सुरधुनी तटे हा राधे हा कृष्ण बोले। कबे गौरवने सुरधुनी तटे हा राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेडावो देह सुख चढ़ी नाना लता तरुताले। कांदिया बेडावो देह सुख चढ़ी नाना लता तरुताले। शोपच गृहेते मागिया काईबो पीबो सरस्वती जाला। शोपच गृहेते मागिया काईबो पीबो सरस्वती जाला। Little loudly. पुलिने राधा गादी दिबो कोरी कृष्णा कोलाला। पुलिने राधा गादी दिबो कोरी कृष्णा कोलाला। दामबासी जाने बेड़ा ना देखिबो होइबो ब्रजवासी। प्रणति कोरिया मागिबो कृपार लेश। दामबासी जाने प्रणति कोरिया मागिबो कृपार लेश। वैष्णव चरण रेणु गाया मागी दोरिया दूत वेश। वैष्णव चरण रेणु गाया मागी दोरिया दूत वेश। गौड़ ब्रज जाने वेदना देखिबो होइबो ब्रजवासी। गौड़ ब्रज जाने वेदना देखिबो होइबो ब्रजवासी। मेरा स्वरूपा बुढ़ी नयने होइबो राधार दासी।
तन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवृषभानुनवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सजनप्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थता कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू डे 2 ऑफ द यात्रा। ये यात्रा का दूसरा दिन है, तीसरा दिन, फर्स्ट डे या टेक्निकली सेकेंड डे और थर्ड डे यू कैन कॉल इट। तो कल का आप लोगों का अनुभव कैसा था? मैं फीडबैक सुना कि बहुत सारे भक्त थक गए थे, स्पेशली दी एल्डर्स। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे माफ़ कीजिए अगर थोड़ा ज़्यादा कवर कर दिया तो। पर ये यात्रा मैंने दोनों तरफ से कैच है। अगर हम कम स्थान करेंगे ना, गोवा में जाके आप लोग बताएंगे बहुत कम जगह दिखाया प्रभु जी, ज़्यादा जगह दिखाए तो भी प्रॉब्लम है। दोनों जगह कैच है। तो मैनेजमेंट यात्रा में करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है नहीं? पर अल्टीमेटली क्या 9 आइलैंड्स हैं, 9 द्वीप हैं। हम जो करने वाले हैं सिर्फ 3 ही द्वीप कर पाएंगे। कल 2 द्वीप हो गया लगभग, सब स्थली नहीं हुआ बट वी हैव डन।
टुडे वी विल डू गोद्रुम डे एंड दैट्स इट. परसों तो निर्जला एकादशी चैंटिंग करेंगे. कल गंगा पूजा. आई डोंट थिंक सो वी विल डू गो आउट टू मच. तो इतना तो करना ही चाहिए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ज़्यादा कुछ फली हुआ ही नहीं. तो आज का गोद्रुम द्वीप के बारे में बताने से पहले आप लोग मुझे बताइए कल हमने क्या क्या स्थली देखा. थोड़ा एक रिकैप करेंगे. कल हमने योगपीठ देखा. योगपीठ क्या है? महाप्रभु का जन्म स्थान. उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का समाधि. हाँ. उसके बाद श्रीवास आंगन. श्रीवास आंगन, ठीक है, वहाँ पे हमने कथा किया श्रीवास पंडित का. गौर गदाधर विद्या अद्वैत भवन गदाधर भवन हमने देखा, वही श्रीवास आंगन के प्रांगण में. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई, अपना आवाज खुद सुनाई नहीं दे रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है. सो देन वी सॉ मुरारी गुप्ता हाउस. ठीक है, तो मुरारी गुप्ता किसके अवतार है? हनुमान जी के अवतार. गुड. उसके बाद हम कहाँ गए? राजापुर जगन्नाथ. राजापुर जगन्नाथ दर्शन अच्छा हुआ जगन्नाथ जी का? जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, हम लोग खुश. 2 बार हो गया दर्शन, लंच के पहले लंच के बाद. तो भक्त बोल रहे थे तो जी दर्शन होगा नहीं होगा, हो गया ना खुश. सब डिवोटीज खुश. तो धाम में भगवान सबको खुश कर लेते हैं. तो जगन्नाथ जी का दर्शन किया हमने, जगन्नाथ का कथा सुना. उसके बाद हम श्रीधर कोलावेचा का घर देखा हमने, और सीमंतनी मंदिर इस्कॉन कैंपस में ही देखा हमने. एंड देन व्हाइल कमिंग वी सॉ चैतन्य गौड़िया मठ, श्याम कुंड, राधा कुंड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती समाधि, गौर किशोरदास बाबा समाधि. वहाँ के विग्रह, उनके नाम क्या है? वहाँ के डेटीज गंधर्विका गिरिधारी. गंधर्विका गिरिधारी. ठीक. सो ऑल ऑफ यू ऑल आर एट लीस्ट दिस मच यू हैव गैदर्ड. तो आज हम आज के गीत शुरू करने से पहले ये जो हमने भजन गाया इसका मैं थोड़ा संक्षेप में अर्थ समझाता हूँ. तो ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है. सो ऑल दी सॉन्ग्स, आज हम बहुत सारे भजन गाएंगे. ये भक्ति विनोद ठाकुर का स्थान है गोद्रुम द्वीप. तो यहीं पे बैठ के, यही आइलैंड में बैठ के भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने सारे भजन लिखे हैं. ही हैज रिटन ऑल हिज सॉन्ग्स प्रैक्टिकली हियर ओनली. तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है गीतमाला से. तो ये भजन का टाइटल है सिद्धि लालसा. लालसा का अर्थ है हैंकरिंग. हर व्यक्ति सिद्धि चाहता है. सिद्धि चाहता है परफेक्शन. हर व्यक्ति अलग अलग चीज में परफेक्शन चाहता है. कोई पैसा चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है. भक्ति विनोद ठाकुर, उनका सिद्धि लालसा क्या है? सो व्हाट शुड बी आवर एस्पिरेशन? भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं हमारा लालसा क्या है. द सॉन्ग टाइटल इज, बंगाल में ये प्रथा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं बाद में, गोवा जाने के बाद. So the official name of this song is Wandering Madly in Navdeep. भक्ति विनोद ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्ट, सब लोग उनको मानते हैं. उनका इच्छा क्या है? पागल व्यक्ति की तरह नवद्वीप में भटकना, जो आप लोग कर रहे हैं. वॉन्डरिंग लाइक अ मैडमैन, इधर उधर भटक रहे हैं धूप में, मई के महीने में. सो दिस इज द डिजायर ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर. तो ये गीत पढ़ने से है ना, आप लोगों को प्रेरणा मिलेगा यात्रा करने के लिए. क्योंकि कभी कभी लगता है अरे इतने सारे स्थान क्यों जा रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग. सो दिस सॉन्ग विल गिव यू इंस्पिरेशन. तो भक्ति विनोद ठाकुर, उनका ये प्रार्थना है, तबे गौरव वने सुरदुनी तटे हा राधे हा कृष्ण बोले. बंगाल में बहुत आवाज चलता है. बंगाल इज लाइक अ वेरी नॉइजी प्लेस. कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हा राधे हा कृष्ण बोले. तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कब वो दिन आएगा, when will that day come when I will wander in Vrindavan
इन नवदीप कबे गौरव वने सूरधुनी तटे, जैसा वृंदावन है, वृंदावन कृष्ण वन है जहाँ पे कृष्ण घूमते थे, ये पूरे नवदीप को क्या बोलते हैं? गौर वने। इन ऑल दिस फॉरेस्ट चैतन्य महाप्रभु वुड वॉन्डर। तो ये गंगा के तट पे ये जो नवदीप है, तो भक्तिविनोद ठाकुर का प्रार्थना है, कैन यू सी हू द चाइल्ड इज, कैन समवन डू सम, कोई बेबी सिटिंग कर सकता है? बच्चे को कुछ चाहिए, ठीक है। सो भक्तिविनोद ठाकुर एस्पायरिंग, उनका इच्छा है कब मैं नवदीप में गंगा के तट पे ऐसा भ्रमण करूंगा। सो भक्तिविनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो सब छोड़ के यहाँ वहाँ भ्रमण करना चाहते हैं। कांदिया बेड़ाबो देह सुख चाड़ी नाना लता तरु तले। कांदिया बेड़ाबो को अर्थ है लाइक अ मैड मैन, पागल व्यक्ति की तरह देह के सुख को छोड़ते हुए, जैसा आप लोगों ने 2 दिन से देह के सुख को छोड़ दिया है कि नहीं, पसीना में घूम रहे हैं। तो यात्रा में आना मतलब कुछ देह का सुख छोड़ना पड़ेगा। कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों का शरीर थका हुआ था पर आत्मा से बहुत संतुष्ट थे ना आप लोग। तो शरीर का थोड़ा थकावट होगा ही, that is no problem, but what is important is finding satisfaction of the soul. तो भक्तिविनोद ठाकुर का प्रार्थना है, कांदिया बेड़ा वो देह सुख चाड़ी नाना लता तरु तले। When will I just wander in Navdeep among the trees, अलग अलग वृक्षों के बीच में कब मैं पागल व्यक्ति की तरफ घूमूंगा। स्वपच्च गृहे ते मागिया काइबो पिबो सरस्वती जल। So in the previous verse he says, हा राधे हा कृष्ण बोले। So what does भक्तिविनोद ठाकुर want to do? नवदीप में घूमते हुए राधा रानी कृष्ण का नाम बुलाना चाहते हैं। जैसे वृंदावन में राधा कृष्ण की लीलाएं अभी भी चलती हैं, तो नवदीप में महाप्रभु की लीलाएं नित्य रूप से चलती है। तो जो व्यक्ति ढूंढता है महाप्रभु को, साक्षात महाप्रभु का दर्शन होता है। तो हम यात्रा में आते हैं महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और वो दर्शन कब प्राप्त होगा? जब ये भाव रहेगा, भगवान को ढूंढने का उत्सुकता। स्वपच्च गृहे ते मागिया काइबो पिबो सरस्वती जल। भक्तिविनोद ठाकुर जो इतने उच्च कोटि वैष्णव हैं, मटीरियली भी इतने हाई स्टैंडर्ड है उनका, इतना धन है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनका इच्छा क्या है? स्वपच्च गृहे ते मागिया काइबो। वो क्या बोल रहे हैं? मैं इधर उधर से भीख मांग के अपना जिंदगी का निवारण करूंगा। मतलब नो प्लान्स, अगला तसा कहाँ होगा कुछ प्लान नहीं। एटलीस्ट हमारे यात्रा में थोड़ा बहुत प्लान है, लेकिन आज बहुत बड़ा लंच का फीस्ट है। पर भक्तिविनोद ठाकुर का इच्छा क्या है? इधर उधर भिक्षा मांग के जो दामवासियों के घर में मिल गया बस उतना ही। पिबो सरस्वती जल एंड आई जस्ट ड्रिंक वाटर ऑफ रिवर सरस्वती। पुलीने गदा गदी दीबो कोरी कृष्ण कोलाहल एंड आई विल रोल इन द बैंक्स ऑफ द रिवर। पुलीने करते हैं गंगा के तट पे, ये सब नदियों के तट पे लौटते हुए मैं कृष्ण कोलाहल, कृष्ण के नाम का उच्चारण करूंगा, कृष्ण कृष्ण करके चिल्लाऊंगा। दामबासी जने प्रणति कोरिया मागीबो कृपार लेश। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम धाम में आते हैं हमको क्या करना है? दामबासी जने, जो नवदीप में अलग अलग दामवासी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनको प्रणति करिया, उनको प्रणाम करना है। और क्या करना है? मागीबो कृपार लेश, लेश मात्र कृपा उनसे प्राप्त करना है। सो वी हैव ऑल कम हियर, जैसे मैं पहले दिन बता रहा था, हम सब यहाँ पे भिक्षुक के रूप में आए हैं। यहाँ के जो भक्त हैं जिनके पास महाप्रभु का स्पेशल कृपा है, उनसे थोड़ा बहुत कृपा लेने के लिए आए हैं। वैष्णव चरण रेणुकाया माँ की दोरी अवधूत वेश। तो भक्तिविनोद ठाकुर का इच्छा क्या है? कब मैं वैष्णवों का चरण धूलि लूंगा और अपने पूरे शरीर पे वैष्णवों का चरण धूलि डालते हुए अवधूत वेश।
भक्तिविनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का वेश पहनते थे. ही वॉज अ जज, हाई कोर्ट जज. जज का जो वेश है उस समय ब्रिटिश जमाने में बहुत ऑपुलेंट वेश है. तो भक्तिविनोद ठाकुर का प्रार्थना क्या है? वो सब वेश छोड़ के मुझे कौन सा वेश पहनना है? अवधूत वेश. अवधूत का अर्थ क्या है? अवधूत, अवधूत इज अ मैडमैन. पागल व्यक्ति की तरह बस इधर उधर भटकना है मुझे. जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं, महाप्रभु के पार्षद, इतने रईस थे, सब छोड़ के साधारण धोती पहन के वृंदावन के अलग अलग स्थलियों में भटकते थे. गौड़ ब्रज जने बेदा ना देखी वो होई वो राधार वही वो ब्रजवासी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम ये जानेंगे गौड़ ब्रज जने, नवद्वीप के वासी और वृंदावन के वासी, ब्रजवासी, दोनों में फर्क नहीं है, और नवद्वीप और वृंदावन में फर्क नहीं है. जो व्यक्ति ये जानेगा वो ब्रजवासी बन जाएगा. सो वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट ऑन द फर्स्ट डे ऑल्सो. वृंदावन में प्रवेश नवद्वीप से ही मिलता है. राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश महाप्रभु की लीलाओं में से ही मिलता है. दामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने होई वो राधा दासी. दामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने. अभी हम दाम का दर्शन कर रहे हैं, पर दर्शन हमारे आंखों से कर रहे हैं, चमड़े के आंखों से. तो एक्चुअल दाम का दर्शन ये चमड़े के आंखों से नहीं होता. जब भगवान का कृपा होता है ना, तब ये धाम का दर्शन होता है. धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने. दिस होली प्लेस इज रिवील्ड. भगवान के धाम में हम डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते. जब भगवान बुलाते हैं, जब भगवान का कृपा होता है, तभी धाम का एक्चुअल दर्शन होता है. तो हम बार बार ये धाम में आते हैं, किसके लिए? ताकि हम सही धाम के स्वरूप को देख सकें. और उस समय भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जब नवद्वीप मंडल का साक्षात हमको दर्शन होगा, तब हम क्या बनेंगे? होई वो राधा दासी. विल बिकम अ सर्वेंट ऑफ, मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी. तो ये गीत बहुत इंपॉर्टेंट है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने यही द्वीप में लिखा है. तो भले ही हम यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आते हैं, पर ये यात्री का भाव रखना इंपॉर्टेंट है. या एटलीस्ट जैसा ये प्रार्थना का ऑफिशियल टाइटल है, सिद्धि लालसा. हम यहाँ पे बार बार नहीं भी आ सके, एटलीस्ट इच्छा तो होना चाहिए. मुझे ऐसा आना है, यहाँ पे अलग अलग स्थलियों पे जाके जप करना है, भक्तों का कृपा प्राप्त करना है. दैट इज द मूड इन विच वी कम फॉर यात्रा. तो ये जो द्वीप में हम आए हैं, इसको बोलते हैं गोद्रुम द्वीप. व्हाट इज दिस आइलैंड कॉल्ड? गोद्रुम द्वीप. तो ये गोद्रुम द्वीप कीर्तन को रिप्रेजेंट करता है. नवविधा भक्ति में इट रिप्रेजेंट्स कीर्तन. तो ये गोद्रुम द्वीप में कौन कौन से स्थान हैं, मैं इसका संक्षेप में वर्णन करूंगा. पहला है सुरभि कुंज. हम सुरभि कुंज जाएंगे, वहाँ पे हमारा लंच प्रसाद होगा. तो सुरभि कुंज पहला भक्तिविनोद ठाकुर का घर था. हिज फर्स्ट हाउस वाज इन सुरभि कुंज. और सुरभि कुंज में मैं विस्तार से कहानी बताऊंगा. सुरभि गाय ने तपस्या किया था महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए. और वही सुरभि कुंज में नित्यानंद प्रभु काफी देर रुकते हैं, और उनका पहला नाम हट्ट, द फर्स्ट प्रीचिंग सेंटर, या जो प्रचार का जो कार्य है, नित्यानंद प्रभु वहीं से शुरू करते हैं. नादिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन पति याचे नाम हट्ट जीवेर कारक. तो नादिया गोद्रू में, सो इन दिस गोद्रुम द्वीप नित्यानंद प्रभु अपना प्रचार शुरू करते हैं. सो दिस इज वेयर एक्चुअली नित्यानंद प्रभु डिस्ट्रीब्यूट्स हिज मर्सी. यहाँ से उनका कृपा बांटते हैं नित्यानंद प्रभु. सो विल बी गोइंग टू सुरभि कुंज. उसके बाद है भक्तिविनोद ठाकुर का घर. तो पहले भक्तिविनोद ठाकुर का घर सुरभि कुंज में था. उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने और एक घर खरीदा. तो वो जगह को स्वानंद सुखदा कुंज बोलते हैं. तो वो भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, जहाँ पे उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के गुरु वहाँ पे बड़े हुए थे. सो वी विल गो टू दैट प्लेस. ठीक है. देन then there is a place called सुवर्ण विहार. सुवर्ण विहार सुवर्ण सेन का घर है.
उसका एक बहुत सुंदर कहानी है। जब हम सुवर्ण विहार जाएंगे मैं विस्तार से वो कहानी बताऊंगा। सो विल बी गोइंग टू दैट प्लेस। देन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड आम्र घाट, रास्ते में ही आता है आम्र घाट। तो ये आम्र घाट की कहानी इस प्रकार है। महाप्रभु और उनके भक्त, जैसा मैं वर्णन कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। कीर्तन के बाद प्रसाद का प्लान नहीं था, ऐसे कीर्तन करते रहते। तो बहुत कीर्तन करते, भूख लगता है भक्तों को, तो महाप्रभु एक आम का बीज जमीन पर डालते हैं और वो आम के बीज से एक वृक्ष आता है और वो वृक्ष में आम आते हैं, बड़े बड़े आम। कल हमने देखा ना, बहुत सारे आम देखे। इतना आम कहीं गोवा में देखा है क्या? ऐसा तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया, डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो उस समय बड़े बड़े आम आए, इतने बड़े बड़े आम। ये आम का खासियत क्या था? छिलका नहीं और गुठली नहीं, ऐसा आम आपने देखा है? नो स्किन, नो सीड, सिर्फ रस। तो महाप्रभु ने ये पूरे आम के बड़े बड़े वृक्षों को प्रकट कराया और भक्त इतने आम खाए, आम का फेस्टिवल, और भक्त बाकी लोगों को भी ये बांट रहे थे। सो दैट पर्टिकुलर लीला हैपेंस इन अ प्लेस कॉल्ड आम्र घाट। उसका भी हम दर्शन करेंगे। तो ये लीला का सीख क्या है? ये दुनिया में अगर कुछ आम भी मिलता है ना, या ये दुनिया का जो सुख है, वो सुख पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। छिलका निकालो, गुठली निकालो, बहुत कष्ट है। पर महाप्रभु हमको सीधा आम दे रहे हैं, सीधा खाना है, बस रस ही रस है, केवल आनंद कंद, ओनली ब्लिस। परम करुणा बहुद्वी जन निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो ये दो अवतार गौर निताय सबसे कृपालु है, क्योंकि ऐसा एक मार्ग दे रहे हैं उसमें बिल्कुल कष्ट नहीं है। ज्ञान का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, बहुत कष्ट है उसमें। भक्ति के मार्ग में सुख ही सुख है कि नहीं? आज 2 दिन से हम देख रहे हैं, भगवान का दर्शन करो, मंगल आरती में इतना सुंदर दर्शन, श्रृंगार आरती में इतना सुंदर दर्शन, इतना अच्छा प्रसाद, अलग अलग धाम स्थली, कीर्तन इतना मधुर, और क्या चाहिए? फुल्ली नेक्टेरियन। तो ये लीला यहीं पे होती है आम्र घाट। तो उसके बाद ये स्थली है नरसिंहपल्ली, इसका मैं वर्णन करूंगा। हरिहर क्षेत्र, अलकनंदा नदी और गौरदह। सो दीज आर द प्लेसेस इन गोद्रुम द्वीप। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पुस्तक नवदीप भाव तरंग और नवदीप धाम महात्म्य वर्णन करते हैं कि गोद्रुम द्वीप, ये जो द्वीप है, वृंदावन में आप सब जानते हैं कि गोवर्धन में इंद्र और सुरभि गाय कृष्ण की पूजा करते हैं, गोविंद कुंड, सुरभि कुंड। तो ये गोद्रुम द्वीप वृंदावन में वो इंद्र और सुरभि गाय का जो तपस्या स्थली है उसको संबोधित करते हैं। सो दैट इज द पैरेलल बिटवीन नवदीप एंड वृंदावन। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि आके तपस्या करते हैं ये गोद्रुम द्वीप में। एंड दिस प्लेस ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सिटी ऑफ नंद महाराज, नंदग्राम को भी संबोधित करता है। तो वृंदावन में ना 12 वन है और यहाँ पे 9 आइलैंड्स हैं, तो कभी कभी ओवरलैप होते हैं। 12 को 9 में फिट कराना है ना। सो दिस प्लेस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नंदग्राम। ठीक है, नंदग्राम में कृष्ण क्या करते थे, किसी को पता है? भगवान कृष्ण नंदग्राम में क्या करते थे? हाँ, गाय चराते थे। नंदग्राम में कृष्ण क्या थे? ग्वाला थे, गाय चराते थे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके गाय चराते थे यहाँ के ग्वालों के साथ। He would herd cows because this place is called गोद्रुम द्वीप। गो करते गाय। तो महाप्रभु निमाई पंडित स्कूल जाते थे, पाठशाला से जल्दी आके यहाँ के जो ग्वाला है ना उनके साथ गाय चराते थे, और वो सब ग्वाला निमाई पंडित के साथ मजा करते थे। आप बहुत गलती से ना, आप ब्राह्मण के परिवार में आपने जन्म लिया है। निमाई पंडित वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। तो सब ग्वाला बोलते थे एक्चुअली आप ग्वाला के रूप में और अच्छे लगते हो, अब चलो हमारे साथ गाय चराइए। तो महाप्रभु ने यहाँ पे गाय चराए। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके नवदीप भाव तरंग में, जैसे हमने ये गीत सुना कबे गौरवानी, तो भक्तिविनोद ठाकुर का ये प्रार्थना है, अरे कब वो दिन आएगा जब गोद्रुम द्वीप में मैं निमाई पंडित को ग्वाला के रूप में गाय चराते हुए देखूंगा। ठीक है नहीं? तो ये गोद्रुम द्वीप में घूमते घूमते थोड़ा आँख खोल के रखना। आप लोगों को निमाई पंडित दिखे तो हमको बता देना।
हाँ निमाई पट्टी, छोटा निमाई टीका। कल दिखा। ठीक है। सो दिस आइलैंड इज कॉल्ड गोद्रुम द्वीप, क्योंकि यहाँ पे सुरभि गाय रहती है नित्य रूप से। तो वर्णन आता है जब इंद्र गोवर्धन पूजा लीला के समय कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, तो भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं 7 दिन के लिए। उसके बाद इंद्र आके भगवान कृष्ण से माफी मांगता है, सुरभि गाय को लेके इंद्र जाते हैं। भगवान कृष्ण इंद्र को माफ कर देते हैं, पर फिर भी इंद्र को लगता है नहीं मुझे और कुछ करना चाहिए, तो वापस सुरभि गाय के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन हर एक व्यक्ति का काउंसलर होना इंपॉर्टेंट है। तो इंद्र सुरभि गाय के पास जाते हैं, बोलते क्या करें? सुरभि गाय बोलती है आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलना। तो सुरभि गाय इंद्र के साथ यहाँ पे आती है और इंद्र को बोलती है यहाँ पे महाप्रभु का आगमन होगा, वही कृष्ण कलयुग में महाप्रभु के रूप में आएंगे, हम दोनों यहाँ पे बैठ के भजन करेंगे। तो ये सुरभि कुंज में बताया जाता है, सॉरी नॉट सुरभि कुंज, सुरभि कुंज एरिया में और ये गोद्रुम द्वीप में एक वट वृक्ष था। देयर वाज अ banyan tree 8 miles लॉन्ग, 8 मील। उसके नीचे सुरभि गाय और इंद्र अपना तपस्या करते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। गोद्रुम द्वीप, गो का अर्थ है गाय, ध्रुव का अर्थ है बड़ा वृक्ष। तो उस समय एक बड़ा वृक्ष था, वट वृक्ष। तो क्योंकि ये वट वृक्ष के नीचे ये द्वीप में सुरभि गाय तपस्या करती है, ये जगह का नाम है गोद्रुम द्वीप। और सुरभि गाय का खासियत क्या है? सुरभि गाय सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो ये द्वीप में ना सब भक्तों का इच्छा पूरा होता है। ऑल डिजायर्स ऑफ डिवोटीज गेट फुलफिल्ड हियर। तो यहाँ पे जो भी गौरांग महाप्रभु का पूजा करता है, खासकर एक छोटा कुटिया बना के, संभव है तो कर सकते हैं खुद कभी, कुटिया बना के जो पूजा करता है ना, डेफिनेटली गौरांग महाप्रभु के चरण कमल की प्राप्ति होती है। तो पुराण में वर्णन है मार्कंडेय ऋषि की कहानी की, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि मृकंड ऋषि के पुत्र थे। तो मार्कंडेय ऋषि इनफैक्ट शिव जी के ही अवतार हैं। तो शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद था? 7 कल्प तक वो जिएंगे। व्हाट डज 7 कल्पास मीन? ब्रह्मा जी का 7 दिन, 1 कल्पा इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। तो मार्कंडेय का आशीर्वाद क्या मिला? 7 कल्प तक जिएंगे। आप में से कितने लोगों को ये आशीर्वाद चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मार्कंडेय ऋषि का अनुभव क्या है? जब कल्प अंत होता है ना, हर एक कल्प प्रलय होता है, पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है। एक ही व्यक्ति बच गया, मार्कंडेय ऋषि। लहरों में तैर रहे थे, वो लहर इतने बड़े बड़े लहर, प्रलय के लहर, मार्कंडेय ऋषि को इधर से उधर फेंक रहे हैं, इधर से उधर फेंक रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि सोच रहे हैं इतना लंबा आयु क्यों मिला मुझे? ही वाज सफरिंग मिजरेबली। तो उस समय ही उनको ये नवद्वीप प्रांत दिखता है, नवद्वीप क्षेत्र, गोद्रुम द्वीप। तो ये जो नवद्वीप है, भगवान के जो धाम है ना, प्रलय के समय भी डूबते नहीं है। तो अगर आपने कहीं समाचार में पढ़ा कि प्रलय आ गया तो नवद्वीप आ जाना, मायापुर, कुछ नहीं होगा, लेकिन तो मार्कंडेय ऋषि ये नवद्वीप को देखते हैं और ये गोद्रुम द्वीप को देखते हैं। और उस समय सुरभि गाय, मार्कंडेय ऋषि पानी में तैरते तैरते गोद्रुम द्वीप और एक बड़ा वट वृक्ष देखते हैं और सुरभि गाय थी। तो सुरभि गाय मार्कंडेय ऋषि को उठा लेती है एक गोद्रुम द्वीप में। और मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं इतना मैं पानी में तैर रहा था, बहुत भूख लग रहा है। तो सुरभि गाय उनको दूध पिलाती है और सुरभि गाय मार्कंडेय ऋषि को बोलती है आपके कष्ट सब भूल जाओ। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि पूछते हैं ये प्रलय के पानी में बहुत कष्ट है, क्या करूं? तो सुरभि गाय, जैसे इंद्र को उन्होंने काउंसलिंग किया था, तो सुरभि गाय मार्कंडेय ऋषि को बोलती है आप यहीं पर हो, जस्ट स्टे इन नवद्वीप। तो यहाँ पे बैठ के गौरांग महाप्रभु का भजन करो। सो मार्कंडेय ऋषि ऑल्सो डज भजन इन गोद्रुम द्वीप। तो उस समय सुरभि गाय बोलती है ये जो गोद्रुम द्वीप है, इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऑल द डेमिगॉड्स, और जितने भी ऋषि हैं यहाँ पे आके निवास करते हैं। सो दिस प्लेस वेयर इंद्रा एंड सुरभि गाय मेडिटेट इज सुरभि कुंज, वहाँ पे हम जाएंगे।
तो ये जो क्षेत्र हम यहाँ पे बैठे हैं इसको बोलते हैं नरसिम्हा पल्ली। पल्ली का अर्थ है गांव, विलेज, आंध्रा तेलुगु। तो पल्ली का ये आंध्रा के वक्त है। तो इन आंध्रा पल्ली इज विलेज, नरसिम्हा पल्ली मीन्स विलेज ऑफ नरसिम्हा। तो इसकी एक कहानी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं एंड आई थिंक द स्टोरी कम्स इन वन ऑफ द पुराणास। तो एक पुराण में एक कहानी आती है कि नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को मारने के बाद यहाँ पे आके थोड़ा विश्राम करते हैं। नरसिंहदेव टेक्स रेस्ट हियर। जैसे मथुरा में है ना, मथुरा में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद विश्राम घाट में विश्राम करते हैं। वराह देव भी वहाँ पे विश्राम करते हैं। तो वैसे ही नरसिंहदेव यहाँ पे आके थोड़ा विश्राम करते हैं और ये कुंड में नरसिंहदेव अपना हाथ धोते हैं। पीछे जो कुंड दिख रहा है ना, नरसिंहदेव वॉशेस हिज हैंड। तो भगवान का ऐश्वर्य देखो, कहीं पे मार दिया हिरण्यकशिपु को, कहीं आके रेस्ट कर दिया। क्योंकि एक ही स्थली पे रेस्ट करेंगे, हम दूसरे जगह पे कैसे जाएंगे? तो भगवान अलग अलग स्थली पे जाके अलग अलग लीला कर सकते हैं ताकि हमको अलग अलग जगह जाने का अवसर मिले। We can go to different places। तो नरसिंहदेव कम गया। तो वर्णन आता है नरसिंहदेव का आराधना करने के लिए देवी देवता आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपना घर बनाते हैं। जैसे मैं वर्णन कर रहा था, जो भी यहाँ पे एक छोटा कुटिया बनाएगा महाप्रभु का दर्शन होगा। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पर्वत थे। एक पर्वत पे ब्रह्मा जी ने घर बना दिया, इंद्र ने, चंद्र ने। तो सब देवी देवता यहीं पे घर बना के रहे और थोड़े समय बाद वो सब घर अलकनंदा नदी के बहाव से वो सब घर मिट गए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नरसिम्हा पल्ली। तो यहाँ पे अलकनंदा नदी बहती है। तो अलकनंदा नदी में आई टेल यू दिस वन स्टोरी एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरीज आई टेल इन द नेक्स्ट प्लेस। तो अलकनंदा नदी में ना एक बार चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित और उनके भक्तों के साथ वहाँ पे घूम रहे थे। चैतन्य महाप्रभु एक पैरेट को देखते हैं, एक तोते को। तो महाप्रभु तोते को पकड़ते हैं और महाप्रभु बोलते हैं तुम शुक हो। सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के तोते। बोलते हैं ये शुक, राधा कृष्ण के बारे में बोलो। ये नवदीप है, वृंदावन से भिन्न है, राधा कृष्ण का गुणगान करो। चैंट द नेम्स ऑफ राधा कृष्ण। महाप्रभु ये शुक को बोल रहे हैं, बट ये शुक गौरा गौरा चैंट कर रहा है। महाप्रभु बोल रहे हैं अरे क्या कर रहे हो, राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, पर ये गौरंगा गौरंगा जप कर रहा है। तो महाप्रभु बोलते हैं उसको क्या हो गया तुमको, तुम राधा रानी के तोते हो, चेंज हो गया तुम्हारा लैंग्वेज। तो ये शुक बोलता है वो जो वृंदावन है अभी नवदीप बन चुका है और वो राधा कृष्ण गौर हरि बन चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा एडवांस हो गया हूँ, मुझे ज्यादा साक्षात्कार आ गया, अभी से मैं गौर हरि का ही नाम जप करूंगा। तो महाप्रभु को थोड़ा एक्सटर्नली गुस्सा आता है, वो शुक को छोड़ देते हैं और ये शुक बोलता है महाप्रभु आप कुछ भी करो, मैं तो गौरा गौरा ही बोलता रहूंगा। तो महाप्रभु ऐसे यहाँ से निकल जाते हैं भक्तों के साथ। सो दीज आर फ्यू पास्ट टाइम्स आई विल टेल यू ऑल। मैं हरिहर क्षेत्र का कहानी, जब हम हरिहर क्षेत्र महावाराणसी है, यहाँ पे शिव जी रहते हैं। हरिहर क्षेत्र की कहानी मैं वहाँ पे बताऊंगा। सो आई हैव टू टेल यू ऑल द स्टोरी ऑफ हरिहर क्षेत्र, सुवर्ण विहार एंड भक्तिविनोद ठाकुर स्टोरी। एंड देन इफ टाइम इज देयर वी विल सिंग सम भजन्स ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर। सो वी विल गो अहेड, हम आगे जाते हुए बाकी स्थलियों का दर्शन करेंगे एंड देन तो आज का हमारा लंच का प्रोग्राम है सुरभि कुंज में, ठीक है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न है? यस, हाँ सुरभि का बिफोर महाप्रभु। सो दीज प्लेसेस, प्रभु जी का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो स्थलियां है ना, ये नवदीप सिर्फ कलयुग में प्रकट नहीं होता, ये नित्य धाम है। धाम का अर्थ है इटर्नल। दीज प्लेसेस आर ऑलवेज देयर। गौरांगा इज ऑल्सो इटर्नल, महाप्रभु भी इटर्नल है, इज ऑलवेज देयर। तो महाप्रभु का स्पिरिचुअल अबोर्ड में इटर्नल प्लेस है। So these are eternal personalities and eternal abode.
एक पर्टिकुलर समय पे वो आते हैं पर वो नित्य रूप से यहीं पे रहते हैं। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट वी विल हैव, बिकॉज वी आर इन नरसिंहपल्ली, जोरदार नरसिंह आरती गाएंगे। राइट, वी विल डू नरसिंह आरती, खास दर्शन, और जिन लोगों को चिल्लाना है ऐसा भी चिल्ला सकते हैं नरसिंह देव के प्रसन्नता के लिए। तो वी कैन सिंग नरसिंह आरती